Hello students, today we are starting a class 9th. Chapter is Socialism in Europe and Russian Revolution. Today we are starting a new topic, the Russian Empire in 1914. Socialism in Russia. The next topic is Socialism in Russia. The first point is part 3rd, class 9th. So socialism in Russia, all political parties were illegal in Russia before 1914. ये फर्स्ट आपका पॉइंट है इसके अंदर। इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि 1914 में सारी जो रशिया के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको बैन कर दिया था। और वहाँ पे किसका रूल था? जार का, जार निकोलस सेकंड का। मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से रशिया के अंदर डिक्टेटरशिप थी, मोनार्की सिस्टम था, ऑटोक्रेसी थी। वहाँ ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र, मतलब कुछ लोगों का राज चलता था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, उनका रूल चलता था। तो ये एक तरीके से इन लोगों ने ये पार्टियां बैन करनी शुरू कर दी। क्यों करी थी? क्योंकि पार्टी थी इसलिए मूवमेंट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, तो इसलिए सारी पार्टी को इलीगल इन्होंने कर दिया। कब? 1914 से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो गैर कानूनी हो गई थी। तो अब मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास में बताया था कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स कौन थे? फाउंडर मेंबर थे। किसके फाउंडर मेंबर थे? उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाया था फर्स्ट, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया था कि क्लास में दो क्लासेस हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, मतलब जिसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टू कैपिटलिस्ट क्लास एंड प्रोलेटेरियन क्लास। तो जब तक कैपिटलिस्ट क्लास खत्म नहीं होगा तब तक मजदूरों का, लेबर क्लास का रूल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। अब एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था 1898 में। कौन सी पार्टी बनाई थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, फाउंडेड इन 1898। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? एक चीज़ याद रखना, सोशलिस्ट हम उसको बोलते हैं जो कि लेबर को, फार्मर्स के फेवर के लिए बात करती थी कि पूरी सोसाइटी का रूल होना चाहिए, किसी वन पर्सन या कुछ फ्यू पीपल्स का रूल नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों ने ये स्टार्ट किया, और ये जो आइडिया मानते थे ये लोग कार्ल मार्क्स के आइडिया में बिलीव करते थे। और ये जो पार्टी थी ये इलीगल पार्टी थी, मतलब इसको जार ने पूरी तरीके से इलीगल डिक्लेयर कर दिया था कि ये पार्टी वर्क नहीं कर सकती। तो ये ग्राउंड, अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे। अंडरग्राउंड का मतलब होता है कि बाहर रह के काम ना करना, सरकार से बच के काम करना। तो इन लोगों ने काम करना शुरू किया था, तो सोशलिस्ट हो गए। फिर उसी में आया रेवोल्यूशनरी फोर्सेस सोशलिस्ट में। पहले सोशलिस्ट में कौन थे? एक ऐसे भी लोग थे जो वायलेंस में बिलीव करते थे और नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, लेकिन जो वायलेंस में बिलीव करते थे उनका क्या नाम था? रेवोल्यूशनरी फोर्सेस। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। अब 1909 में इन्होंने 1900 में 1900 में एक पार्टी बनाई, ठीक है। और इन्होंने द पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स, मतलब किसानों के फेवर के लिए इन्होंने संघर्ष चलाया। किसने? रेवोल्यूशनरीज ने। और उनका लीडर कौन था? लेनिन। एक्चुअल में लेनिन जो लीडर था वो फाउंडर मेंबर था किसका? बेसिकली बॉल्शेविक का पार्टी थी, रेवोल्यूशनरीज की, क्रांतिकारियों की, उनका। तो लेनिन रेवोल्यूशनरी फोर्सेस से अलग हो, सोशलिस्टों से अलग हो गए और उन्होंने एक अलग वे अपनाया था। तो लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन का मानना था कि किसान जो है ना संगठित नहीं है, वो एक नहीं रह सकता, उसमें गरीब भी है, अमीर भी है, लैंडलॉर्ड्स भी है, कैपिटलिस्ट भी है, पुअर भी है, तो ये यूनाइट नहीं हो सकता। तो लेनिन ने क्या बोला था? सम वर पुअर एंड अदर रिच। तो वर्कर लेबर्स, इन्होंने किस पे फोकस किया? वर्कर लेबर से, क्योंकि वर्कर लेबर्स यूनाइट होता है। तो वर्कर्स लेबर कहाँ थे? वो बेसिकली थे तुम्हारे जो फैक्ट्री और कंपनियों में काम कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने वर्कर्स पे ज़्यादा फोकस किया। तो वर्कर में कौन थे? एक वर्कर्स वो थे जो बेचारे लोअर वेजेस पे काम कर रहे थे, और एक वो लोग थे कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे। तो वर्कर्स को यूनाइट करना शुरू किया किसके अगेंस्ट में? जो इंडस्ट्रीज के ऑनर थे, कैपिटलिस्ट। तो इस तरीके से लेनिन ने स्टार्ट किया। अब इसके आइडिया अलग हो गए लेनिन के, और सोशलिस्टों के अलग आइडिया हो गए, तो ये पार्टी डिवाइड हो गई। अब जो लेनिन के आइडिया में बिलीव करते थे वो बन गई बॉल्शेविक ग्रुप्स। हु लेड द बॉल्शेविक ग्रुप्स, उसको उनको बोलते थे, लेनिन को मानते थे। और एक ग्रुप बढ़ गया मेंशेविक। मेंशेविक में वो लोग थे जैसे ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की भी एक रेवोल्यूशनरी था, लेकिन उसके आइडिया अलग थे, इसलिए इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, मतभेद शुरू हो गया, इसलिए लेनिन की अलग पार्टी हो गई और मेंशेविकों की अलग हो गई। अगला टाइम होता था ए टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। टर्बुलेंट का मतलब होता है उथल पुथल, मतलब कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती है ना,
कभी कुछ काम होता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट टाइम। अब का टाइम है ये 1905 का रेवोल्यूशन का। तो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें कुछ लोगों का या एक आदमी का रूल चलता है, उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी, जैसे राजतंत्र टाइप का। दूसरा पॉइंट है 1905 टू डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। 1905 में इन्होंने क्या डिमांड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की, एक संविधान होना चाहिए। पहले संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, जो राजा बोलता था, मोनार्की सिस्टम था, वही सारा काम रशिया में होता था। थर्ड है प्रॉब्लम फॉर रियल वेजेस। क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, रियल वेजेस को लेकर। ये रियल वेजेस क्या था, मैं तुम्हें इसमें बता देता हूँ कि वहाँ पर जो राजतंत्र था, वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी थी, कंपनियाँ भी थी, तो उन्होंने ना रियल वेजेस को लेकर, इतनी महंगाई बढ़ गई ना वहाँ पर रशिया के अंदर। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो इनकम कम होगी, तो क्या होगा, इनकम बचेगी नहीं लोगों पे। अब इनकम नहीं बचेगी तो लोगों के साथ क्या होगा, उनकी सारी की सारी इनकम खत्म हो जाएगी, किसमें, सामान खरीदने में, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ परचेसिंग पावर, मतलब खरीदने की क्षमता में कमी आ जाना। जब इनकम ज़्यादा होगी तो इंसान ज़्यादा सामान खरीद सकता है, और इनकम कम होगी तो सामान नहीं खरीद सकता। तो इसलिए इस महंगाई के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ। एक प्रोटेस्ट का मतलब था आंदोलन होना शुरू हुआ। अब इस वजह से चार सदस्यों को, एक कंपनी थी प्यूतुलोव आयरन वर्कर्स, उनमें उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। किसने निकाल दिया, उन्हीं लोगों ने जो उसके ऑनर्स थे। अब क्या हुआ, 4 members of the Assembly of Russian Workers which had been formed in 1904 and were dismissed at the Putulov Iron Works. So there was a call for industrial action. Over the next few years, over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours. अब इससे क्या हुआ कि ये जो वर्कर्स थे, जो इनको चारों को निकाला गया था, इसके खिलाफ जितने भी लेबर्स थे उन लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया इन्होंने, ताकि उनको वर्कर्स को ना निकाला जाए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग एरिया रशिया में, वहाँ पे 1,10,000 वर्कर इकट्ठे हुए। उनकी डिमांड क्या थी कि 8 घंटे नौकरी की होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑफ सैलरीज वेजेस, मतलब वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा कि जो कंडीशन थी, वर्किंग कंडीशन थी, वो वर्किंग कंडीशन भी इंप्रूव होनी चाहिए। इसको लेकर 1,10,000 मजदूरों ने वहाँ पे आंदोलन चलाया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब पुलिस वहाँ पे आ गई, पुलिस को भेज दिया। कहाँ पे इकट्ठा होते हैं लोग, जार के महल। जार कौन था, राजा। अब वहाँ पर लगभग पुलिस ने ऑटोक्रेसी, मतलब एक तरीके से जार ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस उतार दी। और पुलिस ने क्या किया, डायरेक्टली एक्शन लिया, वायलेंटली एक्शन लिया, और सारे लेबरों के ऊपर फायरिंग करवा दी। और इसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 300 लोग घायल हो गए। दिस इज कॉल्ड टू ब्लडी संडे। ब्लडी संडे मतलब तो है खूनी रविवार बोलते हैं इसको। तो ये बहुत फेमस होता है, एक नंबर में पूछ लेता 9th क्लास में कि आप ब्लडी, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लडी संडे। तो खूनी रविवार इसको बोलते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब इस आंदोलन को चलाने के लिए वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मिडिल क्लास भी आ गया। अब क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर कि जो 1905 में फिर अल्टीमेटली जो जार था, वहाँ का राजा था, उसने ड्यूमा ऑर्गेनाइज करी। ठीक है, ड्यूमा का मतलब होता है कि एक पार्लियामेंट। उस समय ड्यूमा किसको बोलते थे, पार्लियामेंट को। अब उसने क्रिएशन ऑफ ए इलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट और ड्यूमा ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियां बननी शुरू हो गई, कंपनियां लगनी शुरू हो गई, ट्रेड यूनियन बननी शुरू हो गई उस टाइम पर। मतलब अब इस टाइम वो टाइम है जब ट्रेड यूनियन बनना शुरू हो गई, मजदूरों की यूनियन बननी शुरू हो गई। और जितनी भी कमेटियां थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया बाद में जार ने, कि जितनी भी मजदूरों की जो कमेटियां बन रही हैं, जो भी संगठन बन रहे हैं, वो इलीगल दे दिया। तो जार ने जो पार्लियामेंट पहली बार बनाई थी ड्यूमा, वो 75 डेज के अंदर ही उसने भंग कर दिया। मतलब कि जो इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन ए 75 डेज। और इस वजह से क्या होता था, जार ये चाहता था कि उसके अगेंस्ट में कोई भी आवाज ना उठे, इसलिए जार ने क्या किया, ये ड्यूमा को डिसमिस कर दिया। पार्लियामेंट 75 डेज में खत्म हो गई। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। सारे पॉइंट से देख लो, ये 4 पॉइंट हो गए, और एक ये पॉइंट है ब्लडी संडे वाला,
ओवर 100 वर्कर्स। तो ये आज हमने पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, मतलब 1914 टू 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इम्पैक्ट क्या होता है रशियन रेवोल्यूशन का, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।